के साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। दुनिया बीमार हो रही है, दुनिया बर्बाद हो रही है, बाजार तबाह हो रहे हैं और ये सब जिसका किया धरा है वो तमाशा देख रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चांडाल चीन ने पूरी दुनिया को तबाह करके खुद सुपर पावर बनने की साजिश की है? हो रहे हैं और ये सब जिसका किया धरा है वो तमाशा देख रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चांडाल चीन ने पूरी दुनिया को तबाह करके खुद सुपर पावर बनने की साजिश की है? दुनिया को बीमार, बहुत बीमार करके तमाशा देख रहा है चीन। वुहान से निकला वायरस पूरी दुनिया में पहुंच गया। तो बीजिंग, शंघाई क्यों नहीं पहुंचा कोरोना का वायरस? दुनिया में बड़े बड़े लोगों को कोरोना हो गया है। हॉलीवुड स्टार्स, ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री, ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री, स्पेन के प्रधानमंत्री की पत्नी, यहाँ तक कि अब प्रिंस चार्ल्स को भी कोरोना हो गया। लेकिन चीन के एक भी राजनेता, एक भी मिलिट्री कमांडर को कोरोना ने टच तक नहीं किया है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है। हजारों की जान जा चुकी है, लाखों को ये बीमारी हो चुकी है और अनगिनत लोग घरों में बंद कर दिए गए हैं। कई देशों में लॉकडाउन हो चुका है, जिसमें भारत भी एक है। लेकिन सवाल है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से निकला है, महामारी बनकर दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। तो कोरोना वुहान के पास ही चीन की राजधानी बीजिंग और आर्थिक राजधानी शंघाई तक क्यों नहीं पहुंचा? आज पेरिस बंद है, न्यूयॉर्क बंद है, रोम बंद है, बर्लिन बंद है, दिल्ली बंद है, मुंबई भी बंद है। यानी कि दुनिया के कई प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक केंद्र कोरोना वायरस की वजह से बंद पड़े हुए हैं। लेकिन बीजिंग और शंघाई बंद नहीं है। यहाँ पर कोरोना वायरस के इक्का दुक्का मामले जरूर सामने आए हैं, लेकिन बीजिंग और शंघाई पर इसका ज्यादा असर नहीं देखा गया। शंघाई वो शहर है जो चीन की इकोनॉमी को चलाता है। ये चीन की आर्थिक राजधानी है। यहाँ चीन के सभी अमीर लोग रहते हैं, इंडस्ट्री को चलाने वाले रहते हैं। यहाँ भी कोई लॉकडाउन नहीं है, यहाँ कोरोना का कोई असर नहीं है। क्या कोरोना एक पाला हुआ वायरस है जिसे ये बता दिया गया है कि पूरी दुनिया में आतंक मचाना है, लेकिन बीजिंग और शंघाई नहीं आना है? चीन से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि दुनिया के बड़े बड़े देश जब कोरोना को रोक नहीं सके, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जब कोरोना ने आतंक मचा रखा है, तो ये वायरस शंघाई क्यों नहीं आया, बीजिंग क्यों नहीं आया? आज पूरा भारत और 130 करोड़ भारतीय भले लॉकडाउन हो चुके हैं, हमारी इकोनॉमी ठप हो रही है, पर चीन के सभी प्रमुख शहर खुले हुए हैं और इस बीच दुनिया भर के शेयर मार्केट लगभग आधा गिर चुके हैं। ये जो भी चीजें हैं वो सिर्फ एक बात की ओर इशारा करती हैं कि कोरोना चीन का बायोकेमिकल हथियार है, जिसे चीन ने दुनिया भर में तबाही के लिए बनाकर छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। कोरोना का कहर पूरी दुनिया पर काल बनकर मंडरा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये वायरस आखिर पैदा कैसे हुआ? वायरस को लेकर दावा किया जा रहा है कि चीन में लोग चमगादड़ खाते हैं और ये वायरस वहीं से इंसानी जिस्म में आया। लेकिन ये दावा कितना सच है? क्या वाकई ये वायरस चमगादड़ से इंसानों में पहुंचा है या फिर इसके पीछे चीन की कोई और गहरी साजिश है? अमेरिका की एक रिपोर्ट में कोरोना वायरस पर चीन की खतरनाक चाल का बड़ा खुलासा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं कोरोना पर चीन की नापाक चाल को बेनकाब करने वाला वो दावा जिसके बाद खुलासे से दुनिया तंग है। चीन ने दुनिया से छुपाया कोरोना का सच। चीन ने नरसंहार के लिए बनाया था कोरोना को हथियार।
कोरोना पर अमेरिका का बहुत बड़ा खुलासा। कोरोना फैलाने पर चीन पर अरबों डॉलर का मुकदमा। चीन के कोरोना हथियार से दुनिया में त्राहिमाम। कोरोना पर चीन की नापाक चाल को बेनकाब करने वाली रिपोर्ट। चीन का कोरोना बम। क्या चीन ने कोरोना पर दुनिया से छिपाया है सबसे खौफनाक सच? क्या चीन ने विनाश के लिए खुद बनाया कोरोना का हथियार? दुनिया भर में मौत का तांडव मचाने वाले कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका ने जो भयानक खुलासा किया है वो कोरोना पर चीन की नापाक चाल को बेनकाब करने वाला है। कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर अमेरिका में चीनी अधिकारियों के खिलाफ $20 ट्रिलियन का मुकदमा दायर किया गया है। $20 ट्रिलियन यानी इतनी राशि जिसे हम और आप पढ़ भी न पाएं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो भारी भरकम रकम देख रहे हैं ये भारतीय करेंसी में $20 ट्रिलियन की कीमत है। टेक्सास की कंपनी बस फोटोज के साथ अमेरिकी वकील लैरी केलमन और उनके वकालत समूह फ्रीडम वॉच ने चीनी सरकार, चीनी सेना, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वूरोलॉजी के निदेशक शी झेंगली और चीनी सेना के मेजर जनरल चेन वी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। वादी ने $20 ट्रिलियन की मांग की है जो कि चीन की जीडीपी से बड़ी राशि है। दावा है कि कोरोना वायरस चीनी अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए जैविक हथियार का परिणाम है। सुना आपने, चीन पर मुकदमा करने वाले अमेरिकी समूह का दावा है कि चीन ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर तैयार किया था। चीन ने दुनिया के सामने सच को छिपाया और दुनिया के लिए मौत का ये वायरस बनाया जो अब दुनिया के सामने विनाश का नाम बन गया है। अमेरिकी समूह ने चीन पर कोरोना जैसे खतरनाक वायरस को बनाने में सहायता करने, अमेरिकी नागरिकों को चोट पहुंचाने, उनकी मौत की साजिश रचने, लापरवाही बरतने और जानलेवा वायरस के हमले का आरोप लगाया है। आरोप है कि वायरस वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट से जारी किया गया था। वादी ने कहा, कोविड-19 वायरस को चीन द्वारा बड़े पैमाने पर आबादी को मारने के लिए डिजाइन किया गया था। 1925 में जैविक हथियारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया था और इसलिए इस तरह के जैविक हथियार सामूहिक विनाश का एक आतंकवादी हथियार हैं, जिसका जिक्र मुकदमे में किया गया है। अमेरिकी समूह ने कई मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि चीन में केवल एक माइक्रोबायोलॉजी लैब थी जो वुहान में नोवेल कोरोना वायरस जैसे उन्नत वायरस को संभालती थी। वादी ने आरोप लगाया कि चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ कोरोना वायरस पर बयानों को जोड़ा। केलमैन और वादियों ने यह भी आरोप लगाया कि चीनी डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस के बारे में बात की और दुनिया के सामने इस खतरनाक वायरस के खतरे को सामने लाने की कोशिश की तो उन्हें चुप कर दिया गया। इतना ही नहीं, अमेरिकी समूह ने यह भी कहा कि इस तरह के वायरस से खुद को बचाने के लिए चीन के मेजर जनरल चेन की हताशा थी और उसने खुद को और अपनी टीम के 6 सदस्यों को एक संभावित वैक्सीन के साथ इंजेक्ट भी किया जिसका अभी तक परीक्षण नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या दुनिया चीन के बोले एक झूठ की कीमत चुका रहा है? क्या चीन के एक झूठ की वजह से पूरी दुनिया में हालात बेकाबू हो गए हैं? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर रक्षा और विदेश मंत्री तक चीन की किस साजिश का जिक्र कर रहे हैं। चीन ने झूठ बोला, क्या इसलिए दुनिया तबाह हुई? And if people would have known about it, it could have been stopped in place. It could have been stopped right where it came from, China. If we would have known about it, if they would have known about it, it could have been stopped in its tracks. Unfortunately, they didn't decide to make it public.
but the whole world is suffering because of it. वालों का मुंह बंद कर दिया। चीन ने कोरोना संक्रमित मरीजों के टेस्ट सैंपल नष्ट कर दिए। दुनिया से चीन झूठ बोलता रहा कि हालात कितने खतरनाक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पिछले कुछ दिनों में कई बार पूरी दुनिया में फैली महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। And if people would have known about it, it could have been stopped in place. It could have been stopped right where it came from, China. If we would have known about it, if they would have known about it, it could have been stopped in its tracks. Unfortunately, they didn't decide to make it public, but the whole world is suffering because of it. अब सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर के बड़े नेता चीन के झूठ को इस महामारी के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं और चीन अपने ऊपर लगे हर इल्जाम से जान छुड़ा रहा है। चीन पर इल्जाम है कोरोना वायरस का पहला केस चीन में 17 नवंबर को ही आ गया था। चीन ने इसे दिसंबर के अंत तक छुपाए रखा। चेतावनी देने वाले 29 साल के डॉक्टर ली वेन लियांग की आवाज को दबा दिया गया। अगर चीन ने वायरस की जानकारी छुपाई ना होती, समय पर दुनिया को बता दिया होता, तो शायद सबको ये सोचने का मौका मिल जाता कि इस वायरस से कैसे लड़ा जाए। चीन से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला, इस बात में यकीन इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि चीन के 15 करोड़ लोग हर साल दुनिया में घूमने फिरने जाते हैं। चीन के टूरिस्ट घूमने फिरने में करीब 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। चीन के लोगों की यूरोप में सबसे पसंदीदा जगह है इटली। पिछले साल चीन के 40 लाख टूरिस्ट इटली गए थे। अब अमेरिका का साफ साफ कहना है कि अगर चीन ने वक्त रहते कोविड 2019 के बारे में सही जानकारी दुनिया को दे दी होती, तो इसे पूरी दुनिया में फैलने से रोका जा सकता था। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने तो चीन के साथ रूस और इटली पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया है। It's caused us, and the information that we got at the front end of this thing wasn't perfect, and has led us now to a place where much of the challenge we face today is put us behind the curve, and that's not the right. It's not the way infectious disease doctors tell me it should work. It's not the way America works with the transparency and openness and the sharing of the information that needs to take place. It has proven incredibly frustrating to work with the Chinese Communist Party to. चीन पर ये आरोप ऐसे वक्त में लग रहे हैं जब चीन दावा कर रहा है कि लोग अपने काम पर लौट रहे हैं और कारोबार शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन की इस साजिश के बारे में आगे भी आपको बहुत कुछ बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है, बने रहिए हमारे साथ। अमेरिका में अब तक के सबसे बड़े 2 लाख करोड़ डॉलर यानी 148 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस राहत पैकेज में ज्यादातर अमेरिकी नागरिकों को डायरेक्ट पेमेंट के तहत नकद भुगतान किया जाएगा। इस राहत पैकेज का मकसद कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बिजनेस वर्कर्स और हेल्थ केयर सिस्टम को सपोर्ट देना है। इस वीडियो को देखकर आप चौंक जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे विशाल गुब्बारे नुमा जो बॉल में बंद होकर डेली नीड्स के स्टोर में पहुंची इस अमेरिकन महिला को देखकर बाकी कस्टमर चौंक गए। कोरोना के डर से सोशल डिस्टेंसिंग का नियम अपनाने के लिए इस महिला ने ऐसा किया।
पर काबू पाने के लिए तमाम देश जहां लॉकडाउन कर रहे हैं, तो वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो का रुख इसके बिल्कुल उलट है। बोल्सोनारो ने वायरस के डर को खारिज करते हुए आम लोगों से काम पर लौटने का आग्रह किया है। उन्होंने व्यवसायों और स्कूलों को फिर से खोलने की बात कही है। ब्राजील से संक्रमण के 2200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 47 मौतें हो चुकी हैं। इस बीच ब्राजील के रियो डी जेनेरियो का एक ड्रोन फुटेज सामने आया है, जिसमें रियो डी जेनेरियो के प्रसिद्ध समुद्र तट पूरी तरह से खाली दिख रहे हैं। इटली में कोरोना महामारी की वजह से बेकाबू हो चुके हालातों के बाद चीन ने मदद के लिए 15 डॉक्टर्स का तीसरा दल भेजा है। इटली में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। चीन से गई डॉक्टरों की टीम का भी कहना है कि यहाँ के जो हालात हैं, उससे मौतों का आंकड़ा अभी कम होने में काफी वक्त लगेगा। दुनिया भर में घरों में क्वारंटाइन लोग वक्त गुजारने के लिए क्रिएटिव आइडिया अपना रहे हैं। इस वीडियो में यह हॉकी प्लेयर घर में ही हॉकी प्रैक्टिस कर रहा है। इस खिलाड़ी की लगन को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।